अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 में आयत नंबर 61 से आयत नंबर 77 तक, यानी सूरह फुरक़ान ख़त्म तक 17 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बड़ी बरकत वाला, बड़ी शान वाला है वो अल्लाह जिसने आसमान में कई बुर्ज बनाए हैं, यानी सितारों की मंजिलें बनाई हैं, और आसमान में एक चिराग यानी सूरज और एक रोशन चाँद बनाया है। वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शुकूरा। और उसी अल्लाह ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया है। ये सारी बातें उसके लिए है जो गौर करे या शुक्र अदा करे। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी आजिज़ी से चलते हैं, और जब जाहिल नादान लोग उनके मुँह लगते हैं तो नेक लोग सलाम करके गुजर जाते हैं, जाहिलों से बहस नहीं करते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो अपने रब के सामने सजदा और क़ियाम की हालत में रात गुजारते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो दुआ मांगते हैं कि ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे, बेशक इसका अज़ाब हमेशा के लिए चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। बेशक वो जहन्नम ठहरने और रुकने की सबसे बुरी जगह है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और न ही बखीली कंजूसी करते हैं, बल्कि बीच वाला रास्ता अपनाते हैं, न ज़रूरत से ज़्यादा और न कम खर्च करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते हैं, और जिस जान को अल्लाह ने हराम किया उसे नाहक कत्ल नहीं करते, और वो ज़िना भी नहीं करते हैं, और जो कोई ऐसा काम करेगा वो अपने गुनाहों की सज़ा पाएगा। युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। और क़ियामत के दिन उसे दुगना यानी डबल अज़ाब दिया जाएगा, और ज़लील होकर उसी अज़ाब में हमेशा हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मगर जो शख्स तौबा करेगा और ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा तो अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। वमन ताबा व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो शख्स तौबा कर लेता है और नेक अमल करता है तो वो अल्लाह की तरफ पूरे तरीके से लौट आता है। वल्लज़ीना ला यशहदूना अज़्ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब किसी बेकार काम के पास से गुजरते हैं तो शरीफ आदमी की तरह इज्जत से गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं कि जब उन्हें उनके रब की आयतों के ज़रिए नसीहत की जाती है तो बहरे और अंधे नहीं बनते, बल्कि नसीहत को शौक़ से सुनते हैं और उसे समझने और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों, फिर इसी तरह हमारे शौहरों और हमारी औलाद को आँखों की ठंडक बना, और हमें नेक लोगों का इमाम बना दे। उलाइका यजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा। और रहमान के सच्चे बंदों को उनके सब्र की वजह से जन्नत में ऊँचा मकाम मिलेगा, और जन्नत में दुआ और सलाम से उनका इस्तक़बाल किया जाएगा। खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। नेक लोग जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, वो जन्नत ठहरने और रुकने की सबसे बेहतरीन जगह है। क़ुल मा याबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए, अगर तुम मेरे रब की इबादत नहीं करोगे तो वो तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। ऐ काफिरो, तुमने तो हक़ को झुटला दिया है तो उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 में आयत नंबर 61 से आखिरी आयत सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 77 तक 17 आयतें हैं। तो यहाँ सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 जो है मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 61-62 पर जिक्र कीजिए अल्लाह की निशानियों का जिक्र है, और अल्लाह की निशानियों में से आसमान के अंदर जिक्र है अल्लाह ने बुर्ज बनाए हैं, यानी सितारों की मंजिलें बनाई है। फिर इसी तरह आफ़ताब बनाए हैं, फिर इसी तरीके से महताब बनाए हैं। आफ़ताब माने सूरज और महताब माने चाँद अल्लाह ने बनाए हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया आयत नंबर 63 से आयत नंबर 77 तक 15 आयतों में कि रहमान के सच्चे बंदे कौन हैं। आप गौर करते हुए चलें, लगभग 12 निशानियों का जिक्र है।
ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं, तकब्बुर नहीं करते, जाहिलों से बहस नहीं करते हैं, सलाम करके गुजर जाते हैं, रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, जहन्नम से दूरी की दुआ करते रहते हैं, खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं न बखीली करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को माबूद नहीं बनाते हैं, नाहक किसी को कत्ल नहीं करते हैं, इसी तरह ज़िना नहीं करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते, बेकार काम के पास से जब गुजरते हैं तो शरीफ आदमी की तरह गुजर जाते हैं, रब की आयतों पर गौर करने वाले हैं, दुआ करते रहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। याद रखिएगा, ये नेक लोगों की सिफत बयान की गई है, और नेक लोग तो ऐसे हैं जो नेकी करने के बाद भी घबराते रहते हैं। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 60, वल्लज़ीना युतूना मा आतू व क़ुलूबुहुम वजिलतुन इला रब्बिहिम राजिऊन। और वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो कुछ भी ये देते हैं तो उनके दिल डरते रहते हैं कि अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। फिर इसी तरीके से ये भी जिक्र किया गया कि खर्च करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करना ये इसराफ है। फिर इसी तरीके से और अल्लाह की इताअत में, फरमाबरदारी में न खर्च करना बखीली है, और अल्लाह के अहकाम व इताअत के हिसाब से खर्च करना क़िवाम है, यानी बीच का रास्ता है। इसलिए इसराफ से काम न लें, बखीली से काम न लें, बल्कि क़िवाम यानी अल्लाह की मर्जी में खर्च करें। आज देख लीजिए कितने लोग कमाते हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, गलत तरीके से ला रहे हैं, गलत तरीके से जा रहा है उनका माल। फिर इसी तरह हक के साथ कत्ल होना, यानी इसका मतलब यह है कि कत्ल 3 तरीके से जायज़ हो सकता है। यानी नंबर 1, इस्लामी हुकूमत को हक हासिल है कि मुर्तद को कत्ल कर दे। नंबर 2, या शादीशुदा उसने ज़िना किया उसको कत्ल किया जाए। नंबर 3, किसी ने कत्ल किया तो उसको कत्ल किया जाए। तो ये जायज़ तरीके से 3 कत्ल का जिक्र है इसके अंदर। नेक लोग तो वो हैं जो झूठ नहीं बोलते और झूठी गवाही भी नहीं देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक हदीस में बयान फरमाया, सही बुखारी किताब इस्तिताबतिल मुर्तद्दीन वल मुआद्दीन, हदीस नंबर 6919, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों में से भी बड़े गुनाह वो है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, व शहादतु ज़ूर, और झूठी गवाही या झूठ बोलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा, या झूठ बात कौल ज़ूर, फमा ज़ाल युकर्रिरु हत्ता क़ुलना लैतहु सकता, बराबर आप तकरार करते रहे, बोलते रहे, हम तो यही चाहते थे कि काश कि आप खामोश हो जाते, यानी अब ना बोलते तो अच्छा रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया झूठी गवाही देना। आज देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं, चंद टिक्के के बदले झूठी गवाही के लिए तैयार हो जाते हैं। बच के रहिएगा, रहमान के बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते बल्कि सच्ची गवाही देते हैं, चाहे अकेले क्यों ना हो। तो नाज़रीन किराम, ये नेक लोगों का तज़किरा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर भी ये रहमान के जो सच्चे बंदे की सिफत है वो पैदा कर दे। अल्लाह ताला कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।